उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। शादियों में अपनी शान शौकत दिखाने के लिए होने वाले फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सामूहिक विवाह का सिलसिला बढ़ रहा है। उदयपुर जिले के माहेश्वरी सेवा सदन तीज के मौके में रविवार को श्री तैलिक साहू समाज पंच महासभा सेवा समिति उदयपुर की ओर से 33वां आदर्श सामूहिक विवाह बसंत पंचमी का आयोजन किया गया। अध्यक्ष एडवोकेट कैलाश साहू ने बताया कि सामूहिक विवाह में 10 जोड़े हमसफर बने हैं। इसी के साथ ठाकुर जी का तुलसी विवाह भी हुआ, जिसमें कई बोलियां लगाई गई। सामूहिक विवाह से पहले ठाकुर जी की भव्य बारात के साथ दूल्हों की भी बारात निकाली गई। समाज को संगठित करना हो और वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई में फिजूल खर्ची रोकना है, तो इसके लिए सरल और बेहतर माध्यम है सामूहिक विवाह समारोह। रविवार को श्री तैलिक साहू समाज पंच महासभा के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जहां समाज के लोग मौजूद थे। तैलिक साहू समाज पंच महासभा सेवा समिति का 33वां आदर्श सामूहिक विवाह बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को आयोजित होने जा रहा है। मैं एडवोकेट कैलाश साहू, अध्यक्ष तैलिक साहू समाज पंच महासभा 6 बैठक, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साहू समाज का ये 33वां आदर्श सामूहिक विवाह है, जिसमें माहेश्वरी सदन में 10 विवाह की वेदियां बनाई गई है। उन विवाह की वेदियों में एक ठाकुर जी और शालिग्राम जी के साथ में तुलसी माता का विवाह किया गया है, जिसमें बोली लगाई गई थी तुलसी विवाह की। उसमें सबसे बड़ी अधिकतम बोली लालू राम जी गुलरिया तारावट वाले के नाम से छुट्टी थी। वह उनके परिवार के साथ तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं एवं अन्य वर वधु के भी परिवारजन विवाह में जोर शोर से लगे हुए हैं। सवेरे ठाकुर जी की भव्य बारात के साथ बाजा गाजे के साथ बारात आई थी, उसमें दूल्हे अन्य दूल्हों की भी बारात आई थी। उसके बाद तोरण व्यवस्था का कार्यक्रम किया गया। दोनों पक्षों के परिवारों का मिलनी और हमेरा का कार्यक्रम किया गया। वर वधु की अनेक प्रकार से सर्वप्रथम तलवार की एंट्री की गई। तलवार की एंट्री के बाद में कच्ची घोड़ी राधा कृष्ण के नृत्य के साथ उनकी एंट्री कराई। उसके बाद में स्मोक और पायरो की एंट्री कराई गई। सभी वर वधु को यहाँ पर स्टेज पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वरमाला का कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें आतिशबाजी एवं पटाखे का कार्यक्रम किया गया। पायरो में विभिन्न प्रकार के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में कार्यक्रम किया और कराया गया। सामूहिक विवाह में माहेश्वरी सदन में कम से कम यहाँ पर 5-7 हजार लोगों ने आयोजन में भाग लिया है, जो कि आप देख ही रहे हैं। इतनी भारी संख्या में समाज बंधुओं ने व्यवसाय बंद रखकर सामूहिक विवाह के आयोजन को सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग दिया है। साथ ही उदयपुर महासभा में मुख्य सचेतक के पद पर कार्यरत हूँ। समाज में 33वां सामूहिक शादी आज संपन्न होने जा रही है। इसी क्रम में मैं समस्त समाज बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि वो सामूहिक में ही अपनी सहभागिता रखें। अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सामूहिक में ही वो अपना शादियाँ करवाएं। इसी के साथ समाज के रीति रिवाज से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है, जितने भी नियम है जो समाज ने पारित किए हैं समय समय पर, उसकी पालना करें। अन्य समाजों में आज हम देख रहे हैं कि कई दूसरी समाजों में समाज के लोग अपने बच्चों की शादियां करने में अग्रणी हो रहे हैं। इस ओर समाज ने पहल करते हुए कुछ परिवारों पर कठोर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को आगे भी हम लोग यथावत रखेंगे और समाज में इस तरह की भ्रांतियों को पनपने हम नहीं देंगे, कुरीतियों को नहीं पनपने देंगे। समाज के लोगों के साथ में लेकर समाज के समस्त नियमों को सशक्त बनाने के लिए समस्त समाज की एक आम सभा की घोषणा बहुत जल्दी की जाएगी। इसमें समस्त न्योताधारी उदयपुर साहू समाज के सम्मिलित होंगे। समस्त नियमों पर परिचर्चा करके उनके हिसाब से जो नियम लेना चाहेंगे उन नियमों को समाज में हम लोग लागू करने का प्रयास करने जा रहे हैं। इसी के साथ में समाज के लोगों के लिए समाज को एकता के सूत्र में बांधने के हिसाब से और धार्मिक यात्राओं के मद्देनजर हमने 20 बसों का एक यात्रा का पैकेज घोषित किया है, जिसमें उदयपुर साहू समाज के कम से कम 1000 लोगों को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या और इस क्षेत्र में हम लोग भ्रमण के लिए जाएंगे। जय समाज, धन्यवाद। ये 33वां सामूहिक विवाह आयोजन होने जा रहा है। 1991 से अनिवार्य और आदर्श सामूहिक विवाह होते आ रहे हैं। 100 जोड़े भी हमारे इस सामूहिक विवाह में होते आए हैं और आज ये आप भव्य नज़ारा देख रहे हो। बहुत उत्साह के साथ में पूरे समाज बंधु इस सामूहिक विवाह में भाग ले रहे हैं और इसका महाप्रसादी भोज हमारे ओसवाल भवन में रखा है। और आने वाले समय में भी आर्थिक उन्नति के लिए मेरा सबसे अपील आह्वान है कि आप सामूहिक विवाह में ही शादियाँ करें और
इस पैसे की जो बचत होती है वो अपने खुद के परिवार के आर्थिक विकास में, शिक्षा में और अपने व्यवसाय के विकास में लगावे। यही मेरी समाज बंधुओं से और आने वाली युवा पीढ़ी और युवा बहनों और महिलाओं से अपील है, सामूहिक विवाह में ज्यादा से ज्यादा भाग लेके सामूहिक विवाह को सक्सेस करावे। धन्यवाद।